ये क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। हर साल आप 2002 के पेपर से लेके 2025 के पेपर तक चले जाओ, आप एक भी साल मुझे ऐसा बता दो जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हो। सर यही, ये तो मैंने क्वेश्चंस का एक पार्ट लिखा है, इस पार्ट से समझोगे आप। ठीक है, सल्फर के ऑक्सी एसिड में से या परऑक्साइड बॉन्ड में से या स्ट्रक्चर में से या ऑक्सीडेशन स्टेट में से एक क्वेश्चन हमेशा आपका आता है। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड, यानी कि इन कंपाउंड में से किसके अंदर सबसे ज्यादा परऑक्साइड बॉन्ड है। अब परऑक्साइड बॉन्ड तो सब जानते होंगे, जब दो ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड और हर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड परऑक्साइड बॉन्ड। अब देखिए, परऑक्साइड बॉन्ड को पहचानने में सबसे बड़ी जो टेंशन बच्चे की होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर। यस और नो? तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस किस की स्ट्रक्चर बनाओगे, तोते उड़ जाएंगे बेटा, है। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर का भी एमटीआर बता रखा है, जिनको मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर का भी एमटीआर है, लेकिन इस क्वेश्चन का मैंने एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक यानी कि एक एमटीआर बनाया, मेमोरी टिप रिजल्ट, मतलब याद में रखने वाली बातें। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, ये एमटीआर मेरा बना ही पिछले साल था, पढ़ाते मुझे 26 साल हो गए, लेकिन अचानक क्लास में जाते 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 बैठे बैठे ट्रिक बन गई इसकी। किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर इतनी सारी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी क्या एक ही क्वेश्चन के लिए, तो मैंने उससे तो कह दिया यार बनानी पड़ेगी, लेकिन तब मैंने दिमाग लगाया, वो बच्चे नोट करते रहे, मैं दिमाग लगा के एक ट्रिक पे पहुंच गया कि स्ट्रक्चर बनानी ही नहीं है, लेकिन पहले बनाना जरूर सीखना है, क्योंकि कई चीजें आपको बनाने से भी समझ में आएगी। देखो, सल्फर का कोई सा भी ऑक्सी एसिड आ जाए, ऑक्सी एसिड का मतलब जानते हो क्या होता है, बताओ? जिसमें OH नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे NOH, ये ऑक्सी एसिड है। जैसे नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा हुआ है, जैसे HNO3 बनाते हो ना, S के साथ OH जुड़ा हुआ है या F के साथ OH जुड़ा है, तो जहां भी नॉन मेटल के साथ OH जुड़ा होता है वो आपके सारे ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। नेचर एसिडिक होना जरूरी है उसकी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, नो सर? चलो जी, अब देखिए, सल्फर के ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं बाय ट्रिक, एक ट्रिक से। जैसे मान लेते हैं मुझे H2SO4 की बनानी है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जितने सल्फर हो उतने सल्फर लिख दो आप। आपके पास जितनी सल्फर है उतनी सल्फर लिख दी, मैं H2SO4 की बना रहा हूं। ठीक है, अब कितनी OH, देखो H2SO4 है ना आपके पास, एक सल्फर है, मैंने एक सल्फर लिख दी। जितने H हैं दोनों तरफ उतने OH ऐड कर दो आप, जितने H हैं दोनों तरफ उतने क्या ऐड कर दो, OH। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब जितनी O बच गई आपके पास, अब कितनी O बच गई बताओ, 4 में से 2 तो काम में आ गई, 2 बच गई, तो दोनों को डबल बॉन्ड के साथ ऊपर नीचे लगा दो। साहब क्या बोला, नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा चेक करो। मैंने कहा आपका कोई सा भी सल्फर का ऑक्सी एसिड आ जाए, जितनी सल्फर है उतनी सल्फर लिख दीजिए आप, जितने H हैं उतने OH लगा दीजिए, 2 H है 2 OH लगा दीजिए। अब कितनी O बच गई आपके पास, 2 तो काम में आ गई, 2 बच गई, दोनों को डबल बॉन्ड लगा के। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आता है अपना H2SO5 को देखते हैं, यहां पर कितनी O ज्यादा है H2SO4 से, 1 O ज्यादा है। कितनी O ज्यादा है, 1 O। अब जो भी ज्यादा हो इनके बीच में लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। सब इधर क्यों नहीं लगा रहे बीच में? अरे मुन्ना, बीच में लगाएगा, मान लो तूने यूं लगा दी बीच में, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 डबल बॉन्ड ऊपर 2 डबल बॉन्ड नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 हो गई ना। अरे ऐसा और नो? तो किधर लगाना है अपन को, इन दोनों के बीच में, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, ये लगा दिए। तो जरा देखो, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड एक साथ आ गए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या बताओ इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है क्या? अरे यस सर, नो सर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं अगली स्ट्रक्चर पे, जैसे इसकी बनाना सीखते हैं, H2S2O6 की, इसकी बनाना सीखते हैं, H2S2O6। मैंने क्या कहा था, जितने S हैं उतने S लिख दो आप। कितने S है आपके पास साहब, 2 S है, ये लो। जितने H हैं उतने OH लिख दो। कितने H है आपके पास, बताओ बच्चों,
कितने एच हैं आपके पास? 2 एच है, तो दोनों तरफ क्या लगा दो? 2 OH लगा दो। लगा दिया आपने? इज दैट क्लियर? अब कितने O बच गई आपके पास? 6 में से 2 आ गई ना काम में, 4 O बच गई, तो 4 O लगा दो ऊपर नीचे। 1 2 3 4। अब साहब अगर इसके बाद भी कुछ बचता तो दोनों के बीच में लगा देना। कहां लगा देना? दोनों के बीच में। अब जैसे अगला एग्जांपल देखो, H2S2O7। अब बताओ, फिर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन H2S2O7 की। बताओ पहला रूल क्या कहता है? जितने S हो उतनी S लगा दो, जितने H है दोनों तरफ उतनी OH लगा दो। अब बताओ कितनी O बच गई? साहब 7 में से 2 तो लग गई, 5 बच गई। पहले सेटिंग करो तुम्हारी यहां पर, 4 हो गई। कितनी बच रही है? अब जितनी बच रही है दोनों के कहा लगा दो? बीच में। एक बचे चाहे 2 बचे, दोनों के कहा लगा दो? अगर मान लो तो H2S2O8 होते तो दोनों के बीच में लगा देते। अरे सर नो सर, बताओ इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है? है। इसमें है क्या पेरोक्साइड बॉन्ड? नहीं है। इसमें है क्या पेरोक्साइड बॉन्ड? है। तो सब आपने स्ट्रक्चर बनाना क्यों सिखाया? नीट ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों सल्फर के ऑक्सी एसिड में किसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट है, किसमें SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, किसमें OO बॉन्ड प्रेजेंट है, किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब जैसे SS बॉन्ड प्रेजेंट किसमें? ये रहा। SOS बॉन्ड प्रेजेंट किसमें था? एक एग्जांपल पढ़ा था ना, बीच में हुआ था। OO बॉन्ड प्रेजेंट किसमें? इसमें। शायद समझ में आ रही होगी हमारी बात। अरे यस सर, नो सर, इज दैट क्लियर? एक तो है ना, क्लास बिल्कुल राइट टाइम पे आया करो बच्चों आप लोग, है ना? ठीक है। मैं क्लास में पढ़ाता था, जहां भी मैंने पढ़ाया आपको याद होगा, मैं क्लास में 1 मिनट लेट नहीं आता था। और बच्चे मेरे से यही कहते थे, सर अभी तो हमारा ब्रेक ही हुआ है, आप आ गए। उस समय भी मैं यही कहता था कि कोई पता नहीं, हो सकता है उस 1 मिनट में मैं कौन सा एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लिखा दूं जो आपके नीट के पेपर में आ जाए। ये सब आपकी किस्मत के ऊपर है। कई बार हम लगातार 58 मिनट पढ़ाते हैं, उसमें से कुछ नहीं आता, लेकिन अचानक लास्ट के 2 मिनट में ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है, वो आपकी किस्मत पे रहता है। ठीक है, नेवर बी लेट। ठीक है, अब चालू करते हैं अपने उस पॉइंट को जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अरे यस सर, नो सर, मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे नहीं बनानी स्ट्रक्चर, इतनी सारी मैं कैसे बनाऊंगा? साहब चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया, अब ये कैसे बनाऊं, इसकी कैसे बनाऊं? तो इसका एक मस्त MTR बना रखा है मैंने। क्या बना रखा है बच्चों? एक MTR। मैंने MTR क्या बनाया है? सेंट्रल एटम तो सब जानते हो ना सर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और उसका रियल ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड कर दो। साहब मतलब समझा नहीं? जैसे सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? सल्फर की हाईएस्ट 6 होती है ना, +6। अब इसमें आप सल्फर की जैसे पहला एग्जांपल ले लो, H2SO5। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सब जानते होंगे। सल्फर को पकड़ लो, साहब ये पकड़ लिया, बाकी के ऑक्सीडेशन नंबर बदल बदल कर ले जाओ उधर। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो ये +2 उधर जाके क्या हो गया? -2। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। एक का -2 है तो 5 का कितना हो गया? -10। उधर ले जाओ, उधर मतलब बराबर के साइन के उधर, तो कितना हो गया बताओ? +10। तो बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +8। अब बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ गया, तो क्या ये औकात से बाहर आ रहा है क्या? सल्फर तो शो ही +6 करता है भाई। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है उसकी? 6। तो तुमने गलत निकाला है, 8 कैसे आ गया? तो हमें कब पता लगेगा कि मुझे स्ट्रक्चर बनानी है? कभी बच्चे कहते सर कभी तो आप स्ट्रक्चर बना के जवाब देते हो, कभी बिना स्ट्रक्चर के जवाब देते हो, तो कैसे पता लगे आपको? उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे पता लगेगा कि यार ये तो रेंज के बाहर आ रहा है। सल्फर की रेंज हाईएस्ट +6 तक होती है, आपने तो 8 निकाल दी, मतलब मैंने गलत बनाई, मतलब मुझे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। लेकिन बच्चा कह रहा है साहब मुझे तो स्ट्रक्चर ही नहीं आती, तो उसका मैंने ट्रिक बनाया MTR।
उस एमटीआर से आप आंसर दो। एमटीआर क्या कहता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ इसकी होती कितनी है? 6। आ कितनी रही है? 8। चेंज कितने का आया? 2 का। तो 2/2 कितना हो गया? 1। तो यहां नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड कितना हो गया? 1 हो गया। आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना, आपको पता लग जाएगा। एक ही आया था ना H2SO5 में पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। H2 5 का नाम तो जानते हो ना, कैरोज एसिड बोलते हैं इसको। नाम पूछा जा चुका है नीट के अंदर कई बार, कैरोज एसिड। अरे यस सर, नो सर। अब दूसरा देखते हैं, लेकिन दूसरे से पहले ये एमटीआर तो पूरा करो सब। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ गया, जैसे 2.5 आ गया या इतना आ गया, तो उसको आगे वाले यानी कि सक्सेसिव होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2.5 है मतलब 3, 3.5 है मतलब 4, 1.5 है मतलब 2। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। अब जैसे मान लेते हैं मुझे H2SO6 का निकालना है, बी वाला एग्जांपल लेता हूं। बी में क्या आ रहा है? H2SO6। अब बताओ यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आपके पास 2 सल्फर है, बताओ +2 उधर जाके -2, -12 हो गया ना। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 6 पे 12, उधर जाके हो गया +12। तो 10 बच गया। तो एक सल्फर पे क्या आ रहा है आपका? +2, वो सॉरी, एक सल्फर पे क्या आ रहा है आपका? +6 कि +5, ठीक है भाई। 10 बच गया, 10/2 +5। तो क्या बताओ, रेंज के बाहर आ रहा है कि रेंज के अंदर आ रहा है? सल्फर की हाईएस्ट +6 तक होती है ना, तो ये रेंज के अंदर आ रहा है। तो मतलब इसमें कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। तो यहां बताओ पेरोक्साइड बॉन्ड कितना हो गया? 0। तीसरा एग्जांपल चेक करो, सी। क्या है सी आपका? H2SO7। तो बताओ H2S2O7 में सल्फर कितनी है आपके पास? 2। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो +2 उधर जाके क्या हो गया? -2, -14 उधर जाके क्या हो गया? +14, तो 12 बच गया। तो S बराबर 12/2 +6। तो ये भी रेंज के अंदर ही आ रहा है, +6 तक तो पॉसिबल है। तो यानी कि रेंज के बाहर नहीं आ रहा, मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड कितने हो गए? 0। अरे यस सर, नो सर। अगले एग्जाम्पल पे चलो। अगला एग्जाम्पल देखो, क्या मस्त मजा आ जाना है आपको। H2S2O8 CrO5 तीनों ही खतरनाक है। डी देखो, डी H2S2O8, बताओ कितनी सल्फर है? 2 सल्फर। बाकी के साइन बदल बदल के ले जाओ, +2 उधर जाके -2, 8 दूनी 16, -16 उधर जाके +16, 14 बच गए। अरे ऐसा और नो। तो एक सल्फर का कितना आ गया? +7। ना मुन्ना, ये तो रेंज के बाहर आ रहा है। रेंज के बाहर आ गया मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कितना पेरोक्साइड बॉन्ड है? तो नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। कोई ट्रिक बताई थी क्या मैंने नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड निकालने की? कि जो नंबर कितना आ रहा है? 7। औकात कितनी है इसकी? 6। डिफरेंस कितने का आया? 1। तो 1/2। तो 1/2 को आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। तो मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, आपको पेरोक्साइड बॉन्ड की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड की संख्या निकालने का फॉर्मूला नहीं है ये एक एमटीआर है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपके क्वेश्चन में कितने आ रही है और एग्जैक्ट कितनी होती है, उनका डिफरेंस ले लो। अगर डिफरेंस फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसका जो सक्सेसिव होल नंबर है उसमें से कन्वर्ट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लो थोड़ा जल्दी, बाकी दोनों और देखने। फास्ट 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 ले लिया। ओके, अब आता है CrO5 K3 CrO8। CrO5 सब जानते हैं, नीट खूब पूछता है इसको, हर साल 2 साल में क्वेश्चन आता है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं आया, और इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं आएगा। आएगा, पक्का आएगा, ये तय है।
चाहे वो आपसे क्वेश्चन में पेरोक्साइड बॉन्ड पूछे या एसएस बॉन्ड पूछे या कोई सा ही बॉन्ड पूछे, पूछेगा जरूर। अब अगला देखते हैं CrO5। ठीक है, देखिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। क्या था आपका अगला? अरे मेरे बच्चों, CrO5। पहले तो ये देखो कि CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? एक Cr, 5 दूनी 10 माइनस का, उधर जाके +10। भाई साहब ये तो औकात के कतई बाहर चला गया। Cr की हाईएस्ट कितनी होती है? Cr की हाईएस्ट कितनी होती है? Cr +6 शो करता है। अरे यस सर, नो सर, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, कई तो दमादम जवाब भी दे रहे हैं। Cr की हाईएस्ट कितनी होती है? +6। तो बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4। तो बताओ नंबर कितने हो गए? नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड कितने का डिफरेंस है? 10 - 6/2। तो कितने पेरोक्साइड बॉन्ड हो गए? 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है इसके अंदर। CrO5 में 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब इससे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो कि साहब एक Cr है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो बनाओगे, कैसे ही बना लो यार। आपको पता है पेरोक्साइड बॉन्ड ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं ना पेरोक्साइड बॉन्ड। 2 O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब एक O बच गया तो O को डबल बॉन्ड से तो जोड़ोगे। तो बताओ पेरोक्साइड बॉन्ड कितने हो गए? 2। अब यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के चेक कर लीजिए आप आराम से। अब देखो मुझे Cr का देखना है, तो डबल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा -2, 2 बॉन्ड के तो इस पे आएगा +2, इस पे आएगा -1, फिर आएगा Cr पे +1, फिर -1 Cr पे, फिर +1, फिर -1 फिर +1 तो जरा Cr का चेक करो कितना हो गया? 2 3 4 5 6। Cr अपनी हाईएस्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अरे यस सर, नो सर, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मार्कर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो, शायद समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक है, अगला एग्जांपल बताओ क्या था तुम्हारा? K3CrO8, K3CrO8। ये क्वेश्चन हर इंस्टीट्यूट में पूछा जाता है, लेकिन पेपर ने कभी नहीं पूछा। ये सबसे पहले एक ही बार आया था BHU के पेपर में। BHU का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था, उसके बाद ये कहीं नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं आएगा नहीं, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, कर सकते हो आप। पहले तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। Cr K का +1 होता है, +3, उधर जाके क्या बनेगा? -3। O का -2 होता है, तो 8 दूनी 16, -16 उधर जाके कितना हो गया? +16, यानी कि तो +13। ये तो बर्बाद ही है गया भैया। मतलब Cr की हाईएस्ट होती कितनी है? +6। आ कितनी रही है? 13। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 का। तो बताओ नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड, तो बताओ डिफरेंस निकालो। 7/2 कितना हो गया? 3.5। तो 3.5 को 3.5 लिखोगे कि 4 लिखोगे? 4। इसमें 4 पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब इसकी आप स्ट्रक्चर बना के देखो। K3CrO8 को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार लोग बाग, K3CrO2 हो गया ना, K3CrO8। ठीक है, कुछ जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K पर तो भाई +3 हो गया ना, तो एक K पर +1 है। कुछ जगह इसे यूं भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने सारे सवाल पूछे हैं हमारे पहले जहां पढ़ाते थे हम बच्चों से। -3 यानी कि CrO2 -3 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चा घबरा जाता है कि साहब ये क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो देखो Cr है एक, इसके साथ कितनी ऑक्सीजन जुड़ रही है? ऐसे ही देख लो, 8 ऑक्सीजन जुड़ रही है, जोड़ दो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रही है। ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो, दिख गए आपको? पेरोक्साइड बॉन्ड है ना सारे के सारे। और फिर इस पूरे के ऊपर इस CrO8, इसके आगे K3 जुड़ा हुआ है, तो K3 को मैं +3 ऊपर जाके क्या लिख सकता हूं? -3। अरे लिख सकता हूं ना? अरे सर, नो सर। तो पेरोक्साइड बॉन्ड गिन के देखो आपके पास, 1 पेरोक्साइड, 2 पेरोक्साइड, 3 पेरोक्साइड, 4 पेरोक्साइड। अब हर एक ऊपर अपन जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है पेरोक्साइड में? -1। कितना होता है? -1। अब आप निकाल लो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर।
ऊपर वाला तो यूं का यूं चला जाता है बिना नंबर बिना साइन चेंज हुए, जानते हो ना। तो किसी भी कंपाउंड के या किसी भी स्पीशीज के ऊपर जो चार्ज होता है वो यूं का यूं, यानी कि इस स्पीशीज पर चार्ज है -3, और बाकी इन सब का साइन बदल बदल के लेके जाओ। टोटल कितने हो गए आपके पास? -8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +8। तो बताओ कितना बच गया आपके पास? +5। यानी कि Cr अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 से नीचे ही आ रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा पेरोक्साइड बॉन्ड किसके अंदर आ रहे हैं? K3Cr OH में। आप बिना स्ट्रक्चर के आंसर दे रहे हो, आप करने की जरूरत ही नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लीजिए एक बार इसको। तुम्हारे सारे चैट पढ़ता रहूं? ठीक है, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ो अगला क्वेश्चन। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? कहाँ है सेंट्रल एटम? ये रहा। ये सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है आपके, ये तो दिख ही रहा है आपको। इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड। नाम हल्के में मत ले जाना बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे नाम पर ही क्वेश्चन आता है। सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड, ठीक है। इसका नाम जानते हो? बताओ क्या नाम बताया था मैंने FeSO4 का? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो कॉमन नाम है। जिंक सल्फेट NO। अब इसी NO पर अटकेगा आपका सवाल। अब चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले को देखो आप, आपका कंपाउंड क्या है? Na2 FeCN5NO। मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब बाकी के साइन बदल बदल के ले जाओ, सीधा तरीका, जिसको निकालना उसे पकड़ लो, बाकी के साइन बदल बदल के आप उधर ले जाइए। आओ अब साइन बदल बदल के ले जाते हैं। Na पे +2 हो गया, 2 Na पे, उधर जाके -2 हो गया। एक Cn पे -1 है, 5 पे -5, उधर जाके हो गया +5। अब बताओ मेरे बच्चों, NO का क्या लिखोगे? NO का NO न्यूट्रल लिगेंड भी होता है, NO कैटाइनिक लिगेंड भी है। अब आप क्या लगाओगे? आप NO पे प्लस लगाओगे कि NO पे 0 लिखोगे? हाँ जी, NO पे क्या लिखोगे? NO+1 होता है Fe के साथ। वेरी गुड। NO इज ए न्यूट्रल लिगेंड बट इन प्रेजेंस ऑफ Fe इट एक्ट्स एज ए कैटाइनिक लिगेंड। NO न्यूट्रल लिगेंड होता है, पैदाइश ही न्यूट्रल है, लेकिन जब ये Fe के साथ आता है तो कैटाइनिक लिगेंड का काम करता है, धनाभिषित लिगेंड का। इस पे प्लस आ जाता है। अब इसका रीजन मैंने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाना है, बता हल्का देता हूं। इसका रीजन होता है कि NO जो होता है ना, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। NO Fe के वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, वो क्यों करता है वो तो वही देखेंगे कोऑर्डिनेशन में, अभी अपना लॉजिक यहाँ नहीं है। अब बताओ, NO+1 है, कैटाइनिक हो गया, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये बताओ? -1। अब बताओ Fe पे चार्ज क्या आ रहा है? +2। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, किस किस एग्जाम में पूछा जा चुका है मुझे नहीं पता, आप देख लेना, आइडिया लग जाएगा। यहाँ NO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दूसरा एग्जांपल देखो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeS2O5NO FeS2O5NO अब बताओ, NO Fe के साथ आ रहा है, और जब भी NO Fe के साथ होगा कैटाइनिक लिगेंड का काम करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब निकालो साहब, Fe का मुझे निकालना है, बाकी के साइन बदल बदल के ले जाओ।
पानी न्यूट्रल होता है, जीरो जाएगा। ये +1 है, उधर जाके क्या जाएगा, -1। SO4 पे -2 होता है, उधर जाके क्या जाएगा, +2। Fe पे क्या आ गया, +1। एक अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल है। तो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें Fe अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन सा है वो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe2H5NO SO4। तीसरा एग्जांपल है ZnSO4, ZnSO4.NO। अब देखिए Zn का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, SO4 का जानते हैं -2, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। अब बताओ NO का कितना लिखना है। NO Fe के साथ होता है तब कैटायनिक लिगेंड है, लेकिन अब NO यहाँ पर आपके न्यूट्रल लिगेंड की तरह काम करेगा। अरे सर नो सर, न्यूट्रल लिगेंड मतलब ये जीरो माना जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर Fe होता तो ये भी फिर +1 हो जाता। तो बताओ यहाँ Zn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +2। इज दैट क्लियर। तो इस लाइन को लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं NO इज अ न्यूट्रल लिगेंड। मैं यहां लिख देता हूं MTR लगा के, यहां लिख देता हूं NO इज अ न्यूट्रल लिगेंड but in presence of Fe it act as a कैटायोनिक लिगेंड। ठीक है, चलो जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलें। ओके चलिए जी, अगला क्वेश्चन लो। फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, रिड्यूसिंग एजेंट क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको इन कंपाउंड की नेचर बतानी है कि ये कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हो, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। ये तो पढ़ रखी होगी LKG UKG में, यस और नो। इसका भी मस्त MTR बना देता हूं आपको, ट्रिक के लिए मैंने यहां बुलाया है। अब देखो उधर जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, कार्बन वाला। देखो P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट। देखो P ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का n से n-8। n तो सब जानते हो, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं यहां ग्रुप नंबर लिख देता हूं आपका, ये ग्रुप और ये उनकी क्या हो गई, रेंज। अब ज्यादा तो नहीं लिखूंगा, 2-3 ग्रुप से ही समझ में आ जाएगा। 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, आगे 18 तक देखते रहना। बताओ 13वां ग्रुप बोरोन वाला है ना, उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। आप चाहे बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p1 2s2 2p1 2s2 2p1, 3 हो गए ना। या ग्रुप के नाम से ही पता लग रहा है, 13वें में आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है, 14वें में 4 इलेक्ट्रॉन है, 15वें में 5 है, 16वें में 6, 17वें में 7, 18वें में 8 है, ऑक्टेट पूरा है। तो बताओ इनकी रेंज कहां से कहां तक हुई, 3 से, यानी कि +3 से 3 - 8, 3 - 8 कितना हो गया, -5 हो गया। 14वें ग्रुप की बताओ, 14वें की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 से 4 - 8 यानी कि +4 से -4। 15वें की बताओ, 15 की 5 से 5 - 8 यानी कि +5 से -3। ये इसकी रेंज है, रेंज मतलब औकात, ये यहां से यहां तक शो कर सकता है, ना इसके नीचे ना इसके ऊपर। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, कार्बन काशी गए शंकर पार्वती 14वें ग्रुप में। तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 से -4 के बीच में रह सकती है। अरे ऐसा और नो, यानी कि कोई भी जो कंपाउंड है, ये MTR चल रहा है बस अब आपका, कोई भी जो कंपाउंड है उसके ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज होती है
वो मिनिमम से लेके कहां तक हो सकती है, मैक्सिमम तक। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, कार्बन से समझा देता हूं, जैसे CH4। एक और ले लेता हूं, जैसे CO2। एक और ले लो, चलो CO। बताओ यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +4 है ना, उधर जाके हो गया माइनस, कार्बन -4 में। इधर कार्बन किस में है, +4 में है, और इधर कार्बन -2 है, तो ये हो गया +2। कार्बन की रेंज कहां से कहां तक है, बताओ रेंज।